बार तो ऐसा कंपटीशन चला कि सभी लोग देखते रह गए। चाहे किसी के पास समय था, चाहे किसी के पास पैसा था या नहीं था, लेकिन कंपटीशन पे लोग आगे ही बढ़े। जैसे कि कंपटीशन में आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कंपटीशन कह रही हूँ। ये कंपटीशन इतना बड़ा रहा कि पूरे ऑल उत्तराखंड में कंपटीशन चला, एक के बाद एक भागा, एक के बाद एक भागा। आप लोग जानते हैं क्या कंपटीशन था? वो कंपटीशन था, आप लोग एक बार ध्यान से देखें कि वो क्या कंपटीशन था। वो कंपटीशन था प्रयागराज नहाने वाला, कुंभ में नहाने वाला था वो, प्रयागराज में जाने का वो कंपटीशन। उसमें सारे लोग दिन रातों रात ऐसे भागे। उनने सोचा कि हमारा जितना भी हम पाप करेंगे सारे पाप वहाँ कट जाएंगे। ऐसा कंपटीशन चला कि सारे लोग रातों रात भागे, और चाहे पैसा था चाहे नहीं था, तो सभी लोगों ने ऐसी भीड़ लगाई वहाँ पर। वो उन लोगों ने सोचा कि हमारे जितने भी पाप होंगे सारे कट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, कुंभ में नहाने से और गंगा स्नान करने से और तीर्थ धाम जाने से कोई पाप नहीं करते। अगर आप लोग अच्छे कार्य करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के किसी को कोई दुख आया है तो उसमें शामिल होंगे, या कोई अच्छा कार्य करेंगे, या भंडारा करेंगे, या कुछ भी करेंगे, या अपने मन में मतलब जो भी है अच्छी भावनाएं रखेंगे, या आप लोगों के घर में कोई बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करेंगे, या गौ सेवा करेंगे, या कुछ भी करेंगे, तो वो आप लोगों के 4 धाम के ही बराबर होता है। लेकिन आजकल के लोगों में कंपटीशन की भावना है, तो कंपटीशन में देख करके सभी लोग भागे। कोई कहीं भागे, कोई कभी भागे, कोई कभी भागे। किसी के पास टाइम था तब भी भागे, नहीं था तब भी भागे। देखो भाई, हम तो कहीं नहीं गए, हमारे पास टाइम भी था, सब कुछ था, लेकिन हम तो नहीं गए, क्योंकि हमने कहा कि देखो, 4 धाम जाने से कोई पाप नहीं करते, कोई पाप नहीं होते हैं। अगर हम लोग अगर घर पे ही अगर अपना बढ़िया करके रहेंगे, खाएंगे, और अगर किसी को कोई बेसहारे को सहारे की ज़रूरत है, या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसे ही होता है जैसे कोई गरीब होता है, किसी के पास खाने के लिए कोई नहीं होती है, या किसी की हेल्प करनी होती है, या हॉस्पिटल में कोई मरीज़ होते हैं, या उन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम लोग सहयोग देते हैं। और हम लोगों के घर पे देखो, गौ माता भी, हम तो गौ माता की सेवा भी करते हैं। तो चाहे हमारे पाप कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन हम लोगों का विचार ये है कि अगर हम लोग नहीं भी जाएं तो 4 धाम में हम लोग अपने घर पे ही ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन लोगों की थिंकिंग कुछ अलग है। लोग सोचते हैं कि हम लोग तीर्थ जाएंगे, हम लोग गंगा नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तब हमारे पाप कट जाएंगे, या हम लोग एक बार नहा लेते। बहुतों की लोगों की सोच ही थी कि एक बार हम 4 धाम में चले जाते, इतने साल में ये आ रहा है, कुंभ का मेला आ रहा है, एक बार हमने ज़रूरी देखना है, हमको जाना ही जाना है। तो देखो, ये चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग अपने घर पे, आप लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो पाठ पूजा करें, सुबह नहाएं धोएं, पूजा करें, और अपने घर पे अपने बच्चों को देखें, बड़े बूढ़ों को देखो, गौ सेवा करें, और कोई जैसे गरीब होता है तो उनको भोजन दें। तो इसी में देखो, 4 धाम से ज़्यादा इसी में ही पुण्य हो जाता है। तो दोस्तों देखो, आज मैं आपके लिए एक नई सी वीडियो लेकर के आई हूँ। आप लोगों को अगर मेरी इन बातों को अगर सुन करके अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मैं दोबारा से आपके लिए नई सी वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।